Welcome to D. Kumar Life Science classes. I am Dhirendra Kumar. Today we discuss the most important topic biological nitrogen fixation या इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो दोस्तों देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एक गैसियस के फॉर्म में डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं और प्लांट जो हैं एज ए न्यूट्रिएंट के रूप में नाइट्रोजन को यूज करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में जो प्रोटीन के सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करने चले हैं। इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय बर्जेनिक, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1901 में नाइट्रोजन फिक्सेशन की उन्होंने बात किया था। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन रियल में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड सच एज नाइट्रेट एंड अमोनिया कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है दोस्तों कि आपकी जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको क्या होना, आपके सॉइल में नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में क्या होना, कन्वर्ट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हेन द नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि यही नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एस्टिमेट किया गया है एंड एस्टिमेटेड 119 into 10^12 ग्राम पर ईयर ऑफ नाइट्रोजन फिक्स बाय नेचुरल प्रोसेस नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। मतलब क्या है कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपके सॉइल में क्या होता है पर ईयर इतना क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका होता है। तो इसमें देखा जाए जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ये 90% होता है, बाकी रिमेनिंग जो 10% होते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। तो दोस्तों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो ये डिफिनेशन पूछे जाते हैं when this nitrogen fixation occur through the living organism, this process is called biological nitrogen fixation। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं कैसे होता है, तो बताया गया कि देर आर 4 मोड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सर। पहला होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। अब फ्री लिविंग का मतलब होता है कि जो आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है डायरेक्टली कहां पे फिक्स हो जा रहा है, आपके सॉइल में, उसको क्या बोलेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। जैसे आपका एजिटोबैक्टर हो गया, ये आपका एंड्रोबिक बर्जेनिका हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया एंड्रोबिक, या साइनोबैक्टीरिया बिलिग्रिन एल्गी। तो ये सब आपके क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। दीज आर द माइक्रोब्स, दे इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इन सॉइल। सेकंड द एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो स्पाइरलम, ये बहुत, या हर्बा स्पाइरलम, ये क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं एसोसिएट के फॉर्म नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तीसरा होता है इंडोफैटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे ग्लूकेनो एस्टोबैक्टर डाइजोट्रोफिकस, ये आपके बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इंडोफैटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा चौथा होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब किसी प्लांट के रूट के साथ क्या करना, एसोसिएट हो जाना, प्लांट के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्स करना, लाइक राइजोबियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। ये मेनली जो नाइट्रोजन फिक्स करता है किसमें, लेग्यूम प्लांट में, ब्रेडी राइजोबियम, ये बैक्टीरिया माइक्रोब होते हैं जो सोयाबीन में एसोसिएट होते हैं प्लांट के रूट के साथ। ये जो राइजोबियम जो आपके होते हैं या आपके प्लांट होते हैं, या आप बात करें एनाबिना, तो आपके देखा जाए डिफरेंट क्या होते हैं बैक्टीरिया, जैसे आपका राइजोबियम आपका होता है जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कैसे फॉर्म में, सिम्बायोटिक, मतलब डायरेक्टली सॉइल में ना होकर के ये प्लांट के रूट में क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके होते हैं। अब ये आपके होते हैं स्टेप की बात करें नाइट्रोजन। अब देखा जाए ये दोस्तों बहुत केयरफुली आप इसी की ध्यान दीजिएगा। देखा जाए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में, इसको क्या करते हैं, यदि सिम्बायोटिक के फॉर्म में तो बैक्टीरिया क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्स कहां करेगा, डायरेक्टली किसमें, प्लांट के रूट में। यदि आपके फ्री फॉर्म होगा तो सॉइल में फिक्स होगा, प्लांट के रूट में आपका होगा या सॉइल में फिक्स होगा तो क्या होगा, आपका सबसे पहले अमोनियम आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये अमोनियम आयन क्या होगा, नाइट्राइट में, नाइट्राइट से कहा गया नाइट्रेट में, और नाइट्रेट को क्या कर लिया, प्लांट आपने यूज कर लिया। अब प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाता है, तो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिलीज करता है, वेस्ट रिलीज करता है और डिकम्पोज होकर अमोनियम कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से प्लांट जो होते हैं जब डिके होते हैं, डेड होते हैं,
तो क्या होते हैं, डिकम्पोज होकर अमोनियम कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन ये अमोनिया क्या होता है, नाइट्राइड, नाइट्राइड से नाइट्रेट, नाइट्रेट से क्या हुआ, प्लांट यूज करता है। तो देखा जाए दोस्तों, एक नाइट्रोजन क्या हो रहा है, एक आपका सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसी का होता है नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन होती है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रेट को क्या करेंगे, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। तो ये साइकिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइकिल पे बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो देखा जाए इसमें 5 आपके मेजर स्टेप हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलाइजेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इसके क्या हो गए आपके 5 मेन स्टेप। देखिए यहाँ पे हमने 5 की स्टेप यहाँ पे दिखाए हैं 1 बाय 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्स। ये पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का, जो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, उसी क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो क्या होता है अमोनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसी क्या होता है डाइजोट्रॉफ। डाइजोट्रॉफ क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एंजाइम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजिनेज क्या है, ये प्रकार का फंक्शनल एंजाइम होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है आपको, किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। और किसके डिपेंड पे, ये डिपेंड करता है आपके एनर्जी सोर्स के ऊपर। और एनर्जी सोर्स क्या होता है आपका, एटीपी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। अब नाइट्रोजिनेज की बात करते हैं। नाइट्रोजिनेज के 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होते हैं, दूसरा क्या होता है, आयरन प्रोटीन शिप होता है। अब मॉलिब्डेनम जो आयरन प्रोटीन होता है, एक किसके 4 सबयूनिट होते हैं, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और आयरन प्रोटीन जो होता है स्मॉल कंपोनेंट होता है, जिसके पास 2 सबयूनिट होते हैं, और इसका मेन वर्क होता है अमोनिया इज इंड प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्शन। तो नाइट्रोजन फिक्शन का जो इंड प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया होगा। कैसे होगा ये देखा जाए, यहाँ पे N2+3H2 ATP यूज हुआ, Na3 बन गया, ठीक। ये फ्री फॉर्म में भी आपके होते हैं, फ्री फॉर्म और सिम्बायोटिक फॉर्म। फ्री फॉर्म की बात करते हैं जैसे एजिटोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और सिम्बायोटिक की फॉर्म करेंगे तो राइजोबियम। ये आपका इंपॉर्टेंट आपके बैक्टीरिया है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अमोनिया जो होते हैं ये आपके नाइट्रेट में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल के अंदर। जैसे आपको देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, ये हम अमोनिया के हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखा जाए N2+8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP, यहाँ पे देखा जाए 16 ATP यूज होता है। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसमें 16 ATP यूज होते हैं नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपको बहुत ध्यान से देखना रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होते हैं, इसके 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसी क्या होता है कीमोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल फिनोमिनन आपका यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या होता है, सॉइल बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस जो होते हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, किसके थ्रू हुआ, नाइट्रोसोमोनास के थ्रू हुआ। अब पीएच कितना होना चाहिए, 4 to 10 होना चाहिए, नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। और ये नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, नाइट्रोबैक्टर। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमोनिया को जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, कौन बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोसोमोनास। और कितना पीएच होना चाहिए, 4 to 10 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर होगा। तो यहाँ पे पीएच क्या होना चाहिए, 6 to 9। तो ये आपको क्या है, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि कैसे अमोनिया आपका कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। तीसरा होता है नाइट्रोजन एसिमिलाइजेशन। नाइट्रोजन एसिमिलाइजेशन का मतलब होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय प्लांट एंड एनिमल इनकॉर्पोरेट द नाइट्रेट। मतलब क्या होता है, इसमें प्लांट जो होते हैं नाइट्रेट का यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट के रूप में, ठीक। अब इसी बोलते द अमोनिया फॉर्म थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन। माने अमोनिया जो फॉर्म हुआ उसके थ्रू क्या हुआ, नाइट्रेट बना, नाइट्रेट को कौन कर लिया, प्लांट यूज कर लिया, उसी क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलाइजेशन, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया जो होते हैं उसके 2 मेन रिएक्शन होते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूटामेट सिंथेटेज। ये आपके एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, एसाइमिलाइजेशन का काम करते हैं। जैसे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट ऑफ द अल्फा कीटोग्लूटारेट। एक ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट का क्या होता है, तीसरे साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम होता है।
ये आपके रिवर्सिबल आप के रिएक्शन होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं आपके अमाइनो एसिड को कैटाबोलाइज करने में इन्वॉल्व, मतलब ये अमाइनो एसिड किसके यूज किया जाएगा, अमाइनो एसिड को कैटाबोलाइज करने में, ठीक है। इसी प्रकार से ग्लूटामाइन सिंथेज होता है। ग्लूटामाइन सिंथेज इसका मेन जो आपका वर्क होता है कि ये एनर्जी को हाइड्रोलाइज करता है। जब अमोनिया ग्लूटामाइन में कन्वर्ट होता है तो इसमें एनर्जी ड्राइव एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ये इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। अब इसमें बात करते हैं, चौथा स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिफिकेशन द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, मतलब अमोनिया में क्या होना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि नाइट्रेट को क्या होना, गैसियस के फॉर्म में अगेन एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देना, या नाइट्रस के ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट। तब डीनाइट्रिफिकेशन रिफर टू द चेंज ऑफ नाइट्रेट टू गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या होता है डिनाइट्रिफिकेशन। इसको कौन करते हैं, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला आपका है लैक ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन होना चाहिए, रिक्वायर एनर्जी सोर्स फॉर ऑक्सीडेबल ऑर्गेनिक मैटर फॉर बैक्टीरिया, वार्म एंड स्लाइटली एसिडिक आपका सॉइल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए भी, गेट, CSIR नेट या बात के नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को शेयर पूरा देखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट शेयर रखिएगा, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो आपके अवेलेबल करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।